अदालती ताकत हो, फौजी ताकत हो, सियासी ताकत हो, और वो तमाम के तमाम ताकतवर अपने आप को आइन और कानून के मुताबिक ताबे करें। और ताबे सोचना चाहिए कि अगर हमने दोबारा इंतखाबात करा दिए तो हम हार जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अगर आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज 29 नवंबर 2022 पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तकर्री का दिन है। सबसे पहले तो मैं नए आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आसान आलिया शरफपुर शरीफ से और तमाम अहलियान शेखपुरा की तरफ से। और बतौर एक सियासी कारकुन के मैं मुल्क भर के तमाम गयूर साथियों को और तमाम जिम्मेदारान को ये तवज्जो ज़रूर दिलानी चाहूँगा कि अगर आज किसी के हाथ में ताकत है, अदालती ताकत हो, फौजी ताकत हो, सियासी ताकत हो, और वो तमाम के तमाम ताकतवर अपने आप को आइन और कानून के मुताबिक ताबे करें और ताबे करते हुए चलाएंगे, तो इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और अगर आज कोई ताकतवर अपनी ताकत को मिसयूज करेगा, कानून और आइन से भलातर होकर चलेगा, तो उन्हें यह ज़हन में रखना चाहिए उसका खमियाजा उनकी औलाद, उनके नवासों और उनके पोतों और पोतियों को भुगतना पड़ेगा। और उस वक्त कोई भी उन्हें अच्छे लफ्जों से याद नहीं करेगा। आज एक नया दौर शुरू हो रहा है। मेरी बतौर खास तमाम अदालती जिम्मेदारान को, तमाम अस्करी जिम्मेदारान को, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के अफसरान आला अफसरान को और बतौर ख़ास तमाम सियासी जिम्मेदारान को गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वतन से मोहब्बत करें। ये वतन हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया और इस वतन की मिट्टी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खूबियां रखी हैं, पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत के अंदर जो खूबियां हैं, मुझे तो जापान से लेकर अमेरिका तक दुनिया जहान में दूसरी किसी कौम में वो खूबियां नजर नहीं आई जो अल्लाह के फजल करम से हमारी अफरादी कुव्वत में है और जो हमारे इस खित्ते के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती नेमतें रखी हुई। लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी खैंचातानियों में, अपनी लूट खसूट में, अपनी चोरी चकारी को छुपाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर देने के ऊपर जो तुल जाते हैं, इन चीजों से हम सारी नेमतों को बर्बाद कर रहे हैं। आज के दिन को पाकिस्तान की नई शुरुआत का दिन समझे और तमाम अदारे, तमाम जिम्मेदार अपने आप को कानून और आइन के ताबे रख के चलें और पाकिस्तान की बका की बात करें, पाकिस्तान की तरक्की की बात करें और मिलजुल कर चलना और सलाह मशवरे से चलना, इसके अंदर भी बरकत होती है। भला कितने सियासी तनाज़ात क्यों ना हो, लेकिन आपस में मशावरत करना, मिल बैठना, हत्ता कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं बतौर एक अदना वर्कर के ये ज़रूर दस्तबस्ता रिक्वेस्ट करूंगा कि मिलजुल कर बैठकर गौर व फिक्र जरूर करें और सीधा रास्ता निकालें जिससे मुल्क तरक्की करे। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने दोबारा इंतखाबात करा दिए तो हम हार जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अगर आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हार नजर आ रही है तो ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। इंतखाबात में जाएं, जो इमरान खान साहब का मुतालबा है 100% जायज मुतालबा है और इसी मुतालबे के अंदर पाकिस्तान की बका है। अवाम अपनी मर्जी से जिसको भी चुन दें, जो ज़ाहिरी तौर पे इम्कान नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उससे क्या हो जाएगा। खान साहब को पूरा मौका मिलना चाहिए काम करने का, और अगर वो काम कर सकेंगे तो उनके लिए दुआगो होना चाहिए, और अगर वो काम नहीं कर सकेंगे तो आपको फिर दोबारा मौका मिल जाएगा। तो बहरहाल अपनी खैंचातानी के अंदर और अपने ऊपर मुकदमात से खौफजदा होकर मुल्क को बर्बाद ना करें, मुल्क की बका का सोचें और मुल्क की तरक्की का सोचें। अल्लाह करे कि हमारा वतन हर अगले कदम तरक्की के मनाजिल को तय करे
और रियासत मदीना का जो तस्वर है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान का दस्तूर क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह